नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में हमने सम्स निकालना सीखा था छोटे यूनिट्स का। आज हम सीखेंगे डिफरेंस निकालना। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पेज नंबर 58 निकालिए। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 7 की जो नई बुक आई है गणिता प्रकाश, उसका चैप्टर 3 पेज नंबर 58 पे हम अभी चल रहे हैं। तो जल्दी फटाफट करिए, अपनी बुक्स ओपन करिए और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारे पास। थोड़ा सा स्लाइड बड़ी कर देती हूँ आपके लिए। देखिए, सोल्व बाय कन्वर्टिंग द हंड्रेड्स। हमें सॉल्व तो करना है, कन्वर्ट कैसे करके हंड्रेड्स में, ठीक है, यानी उनके डिनोमिनेटर को हमें हंड्रेड्स बनाना है। तो चलिए चलते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 25 9/10 - 6 4/10 एंड 7/100। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है और हमें ध्यान रखना है कि हमें डिनोमिनेटर हंड्रेड्स करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले अपने क्वेश्चन को नोट आउट कर लीजिए। जैसे कि है आपका 25 9/10। तो अगर हम 100 बनाते हैं, अगर नीचे आप 1 जीरो इसमें बढ़ाते हैं, 100 कर देते हैं, तो 9 में भी 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर नीचे अगर आपको इक्वल रखना है तो जो काम आप नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही आपको नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो जैसे हमने डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई किया, जैसे 10 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 10 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 100 आएगा ना। यानी नीचे आपका आ गया है 100। तो ऊपर अगर आपका 9 है तो 9 में भी तो आपको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 90। ये अगर क्लियर है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इजी समझ में जाओगे आप। तो जैसे ये हमने लिख दिया नीचे 100, तो यानी ऊपर आएगा आपका 90। क्लियर है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 25 90/100। ये क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 6 4/10 एंड 7/100। तो ये क्या करते हैं आप, 4/10 प्लस 7/100, अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ये तो अब आपको बेसिक है, अब तो ये आपको आता होगा सॉल्व करने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 47/100। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 100 आएगा एलसीएम। यहाँ पे ये जब आप करोगे तो ये 40 बन जाएगा और प्लस 7 यानी 47/100। तो ये ऑलरेडी हमने इसको 100 में बना लिया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको 6 जो हमारा होल नंबर था वो आगे रख लिया है और ये 47 को हमने बता दिया है 47/100। तो अब आप देख पा रहे हो कि दोनों का डिनोमिनेटर हमारा हंड्रेड्स बन चुका है। क्लियर। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये लाइन तो हमारा क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को नोट आउट कर लिया है। ये जो हमने एक्सचेंज किया है, ये वाला सेकेंड लाइन, हमने उस लाइन को लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका होल पार्ट 25 है, दूसरे का होल पार्ट 6 है। तो हमने सबसे पहले 25 और -6 को किया है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने दोनों स्टेप बताए थे, दो तरीके आपको एडिशन के। जो आपको समझ में आता है आप उस तरीके से करते, तो उसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया है, होल पार्ट को पहले अलग कर लिया है, तो 25 - 6 हो गया है। उसके बाद हमने किया, इसमें हमारा क्या बच गया 90/100 हमने लिख दिया है। इसमें हमारा बच गया है 47/100, वो भी हमने लिख लिया है। क्लियर हो गया। अब देखिए 25 में से 6 जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया 90, और 90 - 47 43, और नीचे हमारा 100 तो आ ही गया। जब आप इसको प्लस का साइन हटाओगे तो आपका हो जाएगा 1940/100। ये आपका हो गया सोल्यूशन। देखिए कितना इजी वे में हो गया ना। तो जैसे ही आप चीज़ों को बेसिक चीज़ समझना शुरू करते हैं, क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। अगर यही चीज़ अगर आप यहाँ पे नहीं समझोगे ना कि ये हम पहले इसी को कैसे कैलकुलेट करें, ये 47/100 कैसे आ गया, तो दिक्कत होगी। अगर अभी भी आपको कोई ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है कि 4/10 एंड 7/100 ये 47/100 कैसे हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं इसको अलग से एक, जब मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ या मैं यूटी टेस्ट वगैरह बनाती हूँ, उसमें मैं इसको अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये कैसे होता है। कई बच्चों, कोई बात नहीं, कई बच्चों के साथ हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। सीखने के लिए आए हैं, सीखना कोई शर्म की बात नहीं होती है। ठीक है। तो चलिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओके, चलते हैं हम आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट। ठीक है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम्स एंड डिफरेंस। हमें सम्स भी शो करने हैं, डिफरेंस भी निकालने हैं, दो काम हमारे बढ़ गए हैं। तो चलिए चेकआउट करते, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 3/10 और प्लस 3 4/100। इसमें क्वेश्चन में हमें कहीं भी कहा नहीं गया है कि आप 100 बना लो, आप अपने तरीके से जैसे आपको आता है आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले वाले में हमें कंडीशन दिया हुआ था कि आपको 100 बना के करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे इसमें देखिए ये आपका है 3/10। तो 3/10 में अगर मान लीजिए एक जीरो हम नीचे लगाते हैं तो एक जीरो यहाँ ऊपर भी लगाना पड़ेगा, 30/100। और ये आपका क्या हो जाएगा
3 अगर इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या हो जाएगा 304/100, ठीक है ना। देखिए अगर 100 अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये सम्स करना कितना ईजी हो गया है। 304 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 334 हो जाएगा ना, और बाई 100, ठीक है। अब जब आप इसको फिर से डिवाइड यानी प्रॉपर में करोगे तो क्या हो जाएगा 3, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 3/10 एंड 4/100, ठीक है ना। नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 334/100, है ना। यानी 3 हमारा ये बाहर निकल आया होल यूनिट के रूप में, और बाकी जो बच गया वो हंड्रेड्स के रूप में या 10 के रूप में आप उसको शो कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन पे देखते हैं सॉल्यूशन कैसे किया गया है। चलते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। देखिए हमारा सॉल्यूशन ये हमारे सामने आ गया है। देखिए सॉल्यूशन में कैसे किया गया है। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए इसको सेम किया गया जैसे मैंने किया था, 30/100 बना लिया था। होल पार्ट को इसने अलग कर दिया है, मैंने साथ लेकर चला था, इसने अलग कर दिया है, अच्छी बात है। इसने 3 को अलग कर लिया है, तो इनके पास 3 अलग कर दिया है, तो बच गया 4/100। 3 को इन्होंने अलग रख लिया है, ठीक है। आप अपने तरीके से एक सम्स को कई तरीके से बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे आपकी दिमाग चलता है आप वैसे उसको कर सकते हैं। बस आंसर प्रॉपर सही होना चाहिए, स्टेप्स गलत मत करिएगा। तो देखिए हमने 3 को अलग रख लिया, ये 30/100 या 4/100, तो देखिए क्या आ गया 34। मैंने एक आंसर आपको ये भी निकाल के दिखाया था कि 3 और 34/100, और नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/10, ठीक है, और 4/100, इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। अब इसको यहाँ पर तो हमने पहले एडिशन कर रखा है, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन किया होगा शायद। तो चलिए पहले हम बी पार्ट का एडिशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए आप। बी में देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, या आप इस नंबर को देखिए जैसे 9, 5 और 7, तो आप इसको डायरेक्ट 9, 5, 7/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें पार्ट को अलग किया गया, जैसे ये होल पार्ट है, ये 10th का पार्ट है, ये 100 का पार्ट है, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं 95, 7/100। चलिए क्वेश्चन में समझते हैं क्वेश्चन में कैसे किया गया है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें पहले होल पार्ट, ये होल पार्ट हो गया 9, इसका होल पार्ट हो गया 2, इसको अलग कर लिया गया है, अलग कर लिया। फिर 10 वाले पार्ट को हमने अलग कर लिया है 5/10, और इसमें से 1/10, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर हमने 100 वाले पार्ट को अलग कर लिया, जैसे कि इसमें से 7/100 और इसमें से 3/100। यहाँ तक क्लियर है। चलिए जब हमने सबको अलग कर लिया तो हम इनका वर्क भी कर लेते हैं। 9 और 2 11 बन गया, 5 और 1 6/10 हो गया, और 7 और 3 10/ क्या हो गया 100 हो गया। अब 10/100 को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 करते हैं, यानी 1/10 बनेगा, है ना। यानी 10/100 क्या बन जाएगा, देखिए 1/10 बन चुका है। अब देखिए ये तो 11 हो गया आपका, और ये 6/10 और 1/10 क्या बन गया 7/10। तो आंसर में आप क्या लिख सकते हो 11 7/10। क्लियर है, बी पार्ट भी क्लियर है, इसका भी एडिशन क्लियर हो गया आपका। अब सी पार्ट में देख लेते हैं। चलिए सी पार्ट का देखते हैं। सी पार्ट में देखिए होल पार्ट है आपका 15 और इसमें होल पार्ट है आपका 14, इसको हमने अलग कर लिया है। फिर 10th वाला 6/10 और इसमें है 3/10, इसको भी हमने अलग कर लिया है, ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर 100 वाले पार्ट को, इसमें 4/100, इसमें 6/100, इसको भी हमने अलग कर लिया है। आप सबका सोल्यूशन करते हैं अलग अलग। 15 और 14 हो जाएगा 29, 6 और 3 हो जाएगा 9/10, और 4 और 6 10/100। फिर 10/100 आ गया है, 10/100 बोले तो यानी कि ये 1/10 के इक्वल हो गया है, यानी कि 9/10 और 1/10 कितना हो जाएगा 10/10, क्या हो जाएगा 10/10। 10/10 का मतलब है कि होल पार्ट हो गया 1, क्योंकि 10 में 10 से डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। तो 29 और 1 कितना हो जाएगा, इसका आंसर पूरा पूरा 30 आ गया है। क्लियर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। नहीं, इसमें साइन के हिसाब से करना है, मैं सोच रही थी कि दोनों कैलकुलेशन करना है, प्लस भी और माइनस भी, नहीं, जिसमें जो साइन है उसको उसी तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है। तो हमने कहाँ तक कर लिया है, सी पार्ट हमने क्लियर कर लिया, 30 आ गया। हाँ अब हम डी पे चलते हैं। डी में देखते हैं क्या करना है। इसमें देखिए आपका सब्ट्रैक्शन आ गया है, होल पार्ट है 7 और 4 हमने अलग कर लिया है, सब्ट्रैक्शन का साइन है यानी माइनस का साइन है तो हम माइनस लिखेंगे, प्लस का साइन रहता तो हम प्लस लिखते, ये चीज़ का खास ख्याल रखिए। 7/100 और 4/100 हमने 100 वाले पार्ट को अलग कर लिया है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस ही रखेंगे। 4 में से 7 गया, बच गया आपका 3, और 7 में से 4 गया तो आ गया
3/100, यानी इसका आंसर कितना आ गया 3/100। क्लियर है? ये तो सबसे इजी था क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ई पार्ट पे आ गए हैं हम। ई पार्ट में है 8 6/100 एंड 5 3/100। अब ये आप क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा मैम क्यों कराइए, हम खुद कर लेंगे, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी समझा देती हूँ, आप प्रैक्टिस तो आप खुद ही करेंगे। तो देखिए इसमें से 8, इसमें से 5, होल पार्ट को हमने अलग कर लिया है। 6/100 यहाँ आ गया है और 3/100 यहाँ आ गया है। साइन माइनस का बीच में, तो हम माइनस ही रखेंगे हर जगह। 8 में से गया 5, 3 बच गया। 6 और 3 जब हमने कैलकुलेट किया इसको, 6 में से 3 गया तो 3/100, आंसर आ गया 3/100। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ। ओके, अब हम एफ में देख लेते हैं। एफ में देखिए 10 पार्ट भी है, 100 पार्ट भी है, तो हम दोनों पार्ट को अलग करेंगे। तो पहले 12 है यहाँ पर, लेकिन सब होल में कोई नंबर है नहीं होल, तो हम 12 को अलग रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 100 पार्ट्स को ही लिया है, 10 पार्ट्स को नहीं लिया। नहीं तो आप अगर चाहते हैं तो 10 पार्ट्स को भी अलग करके ले सकते हैं। इन्होंने 62/100 कर दिया है। ठीक है, ये तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है। जब आप 6/10 आप कैलकुलेशन करके अलग देख सकते हैं। 6/10 अब प्लस 2/100 को जब आप ऐड करोगे इसको, तो आपको आंसर यही आएगा 62/100 आएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने इसको चेंज कर लिया है, किसमें, इन्होंने इसको चेंज कर लिया है 62/100। ठीक है, और इसी तरह से ये 99 ये कितना हो जाएगा 99 ठीक है, अब हमने क्या किया है यहाँ पे ध्यान से समझिए। 12 को पहले आप 12 को यहाँ 12 लिख दो, और उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर साइन आ गया, जैसे 62 और -99। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई है कि 62 छोटा नंबर हो गया, 99 बड़ा नंबर हो गया। तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो अपने पड़ोसी से बोल रहा है कि आप मुझे थोड़े नंबर रेंट पे दे दो, कैरी ओवर करते हैं ना, उस तरीके का सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया है। तो क्या किया, 12 ने अपना एक नंबर उसको दे दिया है। जैसे 12 में से एक नंबर निकाले तो ये 11 होल नंबर बच गया, एक नंबर चला गया 101 के। ठीक है, क्योंकि 100/100 हम लिखेंगे तो ये 1 हो गया है ना, यानी यही 1 इसमें से निकल के आया है। ये चीज़ क्लियर है आपका? चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। समझिए 11 हमने यहाँ रखा है और 1 दे दिया है 100/100 करके, क्योंकि अगर हम इसको 100 देंगे, 100 + 62 क्या बन जाएगा, 162 बन जाएगा, जो कि 99 से बड़ा नंबर बन जाता है। और जब बड़ा नंबर आएगा तो आंसर हमारा माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो जब 100/100 इसमें से बाहर निकल गया है, तो 100 और ये 62 को हमने ऐड किया तो ये बन गया 162/100। उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 99/100। ठीक है, तो 162 में से 99 निकल गया तो बच गया हमारे पास 63। क्या बच गया हमारे पास 63/100। तो हमारा आंसर क्या आ गया, होल नंबर हमारे पास 11 था और 63/100 आ गया। क्लियर है? तो चलिए आज हमने क्लियर कर लिया है। अब हमारा पेज नंबर 60 स्टार्ट होगा। पेज नंबर 59 हमने क्लियर कर लिया है आज। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस लगाना, आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक सम्स और एक सब्ट्रैक्शंस, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसके लिए आप बी रेडी, पहले से ही रेडी रहिए, एग्जाम में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका जवाब जरूर दिया करिए। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 60 के साथ। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए और प्रैक्टिस लगाते रहिए।